हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अपना पहला चैप्टर रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम 3 करने वाले हैं और 3 में हमारे कितने 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमको निकालना क्या है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हर एक बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए क्योंकि ये मेथड बहुत जरूरी है और इसका जरूरी नहीं कि सिर्फ एलसीएम एचसीएफ में ही आए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो आपको ये बेसिक चीजें जो है आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक वाला, अगर ये नहीं आएगा तो आप काफी क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझाते हैं एकदम बेसिक लेवल से। तो चलिए पहला पार्ट है अपना 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से जो भी नंबर्स लिखे होते हैं ना, इनको हम लिख लेंगे। जैसे 12 लिख लिया है, पहला वाला नंबर हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा 15 हो गया, तीसरा क्या हो गया 21 हो गया। ओके, अब हमको इनके फैक्टर्स लिख लेने होंगे। इनको कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए किसी बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो एकदम जीरो लेवल से आप क्या कीजिए, 12 को लिखिए साइड में, यहाँ पे 12 एक लाइन खींचिए, इधर नहीं सॉरी इस तरफ एक लाइन खींचिए और आप डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करेंगे इसको, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार बचाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखिए कट गया पूरा, इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, तो बस यहीं तक जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर कौन सा है 15, तो 15 को भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर लीजिए। तो 15 को आप डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, देखिए आप कर लीजिए 3 से, 3 5 जा 15 और फिर 5 से कर लीजिए, जिसके टेबल में वो आ जाए आप उसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। फिर 21 आ रहा है आपका, तो 21 आप लिखेंगे और 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, खत्म, कट गए सारे नंबर्स। देखिए आपने यहाँ पर फैक्टर कर लिए, डिवाइड कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए पहले हम 12 का देखते हैं। तो 12 में क्या देखेंगे आप, सबसे पहले 1 को लिखिएगा, 1 को हमेशा लिखिएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद जो नंबर्स हैं आपके इनको लिख लीजिए। तो 2 है, फिर 2 है, 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, नोट कर लिया। उसके बाद 15 के कितने निकले हैं 3 5 और यहाँ पे 1 भी है, तो 1 इंटू 3 इंटू 5, ओके। फिर 21 के कितने हैं 1 इंटू 3 इंटू 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अगर आपसे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछता तो आंसर यही था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे एलसीएम के लिए, यहाँ पर एलसीएम के लिए देखिए जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है सब में क्या है 1 1 1 तीनों प्रेजेंट है, उसको 1 टाइम नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या और कोई नंबर है जो प्रेजेंट है सब में, हाँ एक नंबर और दिख रहा है हमको कौन सा, ये 3 जो है ये तीनों में दिख रहा है आपको, तो आप इसे भी यहीं पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए, 3 को भी नोट कर लिया। अब उसके बाद जो बचे नंबर्स है ना उनको लिख लीजिए आप। देखिए पहली लाइन में कौन से बचे हुए हैं 2 और 2, यानी कि आपके 2 टाइम्स बचे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 5 बचा हुआ है और लास्ट वाले में सिर्फ 7 बचा हुआ है, ठीक है। ये आपके नंबर्स हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 42, तो 42 और 0 था तो 420 हो गया आपका एलसीएम। अगर इसी का आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो आप एचसीएफ क्या बताओगे, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए एचसीएफ तो बहुत ही ईजी होता है बच्चों। तीनों में कॉमन कौन सा है 1, तो आप लिखेंगे 1, ठीक है। और तीनों में कॉमन क्या है 3, तो आप 3 लिखेंगे। अगर और भी कोई नंबर कॉमन होता तो आप उसे भी वहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, तो 3 क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया है आपका 3 और एलसीएम आ गया है आपका 420। कितना इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड वाला पार्ट, आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको इरेज करें, चलिए इसे इरेज करते हैं। हम लोग इरेज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले वाले का एलसीएम एचसीएफ क्या आया है, एलसीएम और एचसीएफ क्या आया है। तो इसका एलसीएम आया है बच्चा 420 और एचसीएफ आया है 1, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं, तो सेकंड के लिए फिर से वही काम, 17 को लिखेंगे, उसके आगे उसके फैक्टर्स, 23 को लिखेंगे उसके फैक्टर्स, फिर 29 को लिखेंगे और उसके फैक्टर्स। अच्छा देखिए 17 क्या किसी के टेबल में आता है, सोचिए क्या 23 किसी के टेबल में आता है, क्या इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आप, 29 किसी के टेबल में आता है। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे, सिर्फ इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आप निकलेंगे ही नहीं, तो 1 के साथ ही लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। कैसे, 17 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17,
यानी 17 बन जाए 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, इसको वो ऐसे लिखेगा, अच्छा 1 इंटू 23, 23 बन जाए 23, और 29 को भी आप सेम एज इट इज़ ही लिख लीजिएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स तो होते नहीं हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आप एलसीएम में से निकाल दीजिए, पहला है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम देखिए और एचसीएफ देखिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा जो सब में कॉमन है उसे एक बार नोट कर लीजिए, 1 सब में कॉमन है तो आपने नोट कर लिया, फिर 17 ऊपर बच रहा है, मतलब कॉमन लिख लिया, फिर और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, अब 17 ऊपर से ले लिया, दूसरे से 23 लिख लेंगे, थर्ड से इतना, यानी कि जो बचे नंबर्स होते हैं, देखिए कॉमन वाले पहले लिख लीजिए, फिर जो बचे नंबर्स हैं उनको आप साइड से लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए कितना बड़ा वैल्यू आएगा इसका। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इसको आप देखिए 11339, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो हमें तो आंसर देखिए याद है, लेकिन आपको ना इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स तो आपको कैसे याद हो जाएंगे, अदरवाइज जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर इस CF की बात करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे आप यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 1 1 1 1 जो है हमारे सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन पार्ट है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और यही हो जाएगा आपका HCF। तो आपका निकल के आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन था, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। इरेज करें इसे, चलिए इसे भी इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद इसका भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम और HCF, एलसीएम और HCF। इसका एलसीएम कितना था बच्चों, इसका एलसीएम था 11339 और HCF था 1, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए फिर हम वही काम करेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और फिर 25 लिखेंगे। इस सब के भी हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। नंबर ये काफ़ी छोटे हैं इसलिए हम इसको उस तरीके से डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए 8 का क्या लिखेंगे आप, 1 तो लिखेंगे ये मैंने कहा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8 का। अगर 9 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 तो कंपलसरी मैंने कहा, और फिर 3 इंटू 3। 5 का तो 25 यानी कि 5 इंटू 5 होता है, तो 1 इंटू 5 इंटू 5, 1 कंपलसरी, 1 मत भूलिएगा आप, ठीक है। अच्छा आप फिर से वही काम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है, कॉमन इसमें क्या है, देखिए कॉमन इसमें आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, लिख लीजिए। फिर क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें तो इन दोनों में नहीं है, यानी और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो जो जितने बचे हुए पार्ट हैं उनको लिख लीजिए। अब 3 बार 2 टाइम्स लिखना है तो 3 बार 2 लिखने से अच्छा है आपको 2 2 जा 4 2 जा 8 ना लिख दीजिए एक बार, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। 3 3 या 9 यानी इसको एक साथ लिख लीजिए, और 25 लिख लीजिए, क्योंकि इसके तो आप कुछ समझ रहे हैं ना, कुछ कॉमन तो होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इसके मल्टीपल लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके मतलब। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 का पहले 8 से करिए, ठीक है। आप लोगों ने वो मेथड पढ़ा होगा ना पहले, जब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग पढ़ते थे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, या फिर आपका कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये सब जो पढ़ते थे आप लोग, इनका यही मतलब होता है। अब इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 25 को पहले 8 से करिए। कैसे, 25 4 जा कितना होता है 100, तो 25 8 जा 200, और 200 को आप किससे 9 से करेंगे तो 1800 आ गया। कितना आसानी से हो गया ना। अदरवाइज अगर आप वैसे करेंगे ना तो पहले 9 से इसको करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लंबा सा आंसर आएगा, फिर 8 से करेंगे तब जा कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए HCF की बात करते हैं, तो HCF काफ़ी बच्चों को देखिए पता चल गया होगा इसका HCF क्या आने वाला है। तो सब में कॉमन है कौन, आप देखिए सबसे सब में कॉमन कौन है 1, और उसके बाद क्या कुछ और कॉमन है नहीं, तो बस यही हो गया HCF। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े नंबर चेंज कर देंगे वो, लेकिन प्राइम फैक्टर्स वाले पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसका सोचेंगे फैक्टर तो क्या होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है। 1 वो नहीं लिखते हैं, सोचते हैं 1 को क्या लिखना है, कुछ सोचते रहते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, पर एकदम सिंपल सी चीज़ नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। एनसीईआरटी सिर्फ ये बता रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या कभी कभी सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो आपको एनसीईआरटी तो बहुत ही मस्ट है लगाना, तो हर बच्चे को आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।